हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार बैसोया एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लाइव ट्रीटमेंट पार्ट 3। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट के बारे में, जिसमें हमने उनको ट्रीटमेंट दिया वर्टिगो के लिए। अब वो जब हमारे पास आए थे तो उनको वर्टिगो की प्रॉब्लम थी और उनके लेफ्ट ईयर में उनको हेवीनेस थी बहुत ज्यादा। तो वो हमने ट्रीटमेंट उनको दिया। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं, उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जिससे कि उनको बेनिफिट हो। आइए चलते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ, हमने उनको क्या ट्रीटमेंट दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हम उनको पॉइंट दबा रहे हैं, तो जितना भी हमारे तलवे के अंदर जो पॉइंट होते हैं, तो ये सारे पॉइंट हम धीरे धीरे करके कवर करते हैं। जो भी हमारे ऑर्गन पॉइंट होते हैं और हमारे ऑर्गन्स के जो चैनल होते हैं, जिनमें हमारा यूरिन ब्लैडर का पॉइंट होता है, और फर्स्ट जो हमारा ऑर्गन चैनल है उसमें किडनी, स्टमक और पैंक्रियाज का पॉइंट होता है। उसके बाद में वर्टिगो का जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा ईयर का पॉइंट। तो ये जो लास्ट की जो दो फिंगर्स है, इनके बीच में जो ये पॉइंट हम दबा रहे हैं, ईयर का ये पॉइंट होता है रिफ्लेक्सोलॉजी में। तो ये पॉइंट हम इनका हम दबाएंगे, तो इसको कम से कम 15 से 20 बार दबाएंगे। अब कितना पेशेंट पेन बर्दाश्त कर पाता है उसके हिसाब से दबाएंगे। और ये जो इक्विपमेंट हमारे पास है ये है रबर जिम्मी, जो हमारी रिफ्लेक्सोलॉजी में पॉइंट दबाने के काम आती है। इससे हम ये पॉइंट दबाएंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट जो हम पॉइंट दबा रहे हैं ये है ऑल ओवर सर्वाइकल के लिए, क्योंकि वर्टिगो की जो प्रॉब्लम है ऑल ओवर, उसमें हमारा सर्वाइकल का बहुत बड़ा रोल है। तो वो सर्वाइकल का भी हम पॉइंट दबाएंगे। तो हर एक पॉइंट को 10-15 बार या 20 बार दबाना है, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और वो कितना बर्दाश्त कर पाते हैं पेन को, उतने प्रेशर से उस पॉइंट को दबाना है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट दबाएंगे। ध्यान क्या रखना है कि अगर प्रेशर आप ज्यादा देंगे तो पेशेंट के चक्कर बढ़ जाएंगे, इसलिए आइडियल प्रेशर ही देना है। ज्यादा प्रेशर कभी भी नहीं देना है, ज्यादा प्रेशर से पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद में ये हम हेड का पॉइंट दबाएंगे। ब्रेन का पॉइंट ये होता है रिफ्लेक्सोलॉजी में हेड का, उसको भी इसी तरह से दबाएंगे रबर जिम्मी की मदद से, इस तरह से। उसके बाद में फिर ये हम, अब ये जो पॉइंट हम दबा रहे हैं ये है सुजोग थेरेपी के अंदर ईयर का पॉइंट। हमारी सुजोग थेरेपी में हमारे थंब के दोनों तरफ नेल के पास ये ईयर्स के पॉइंट होते हैं, क्योंकि हम रिफ्लेक्सोलॉजी और सुजोग थेरेपी दोनों मिक्स करते हैं। तो ये हमारा सुजोग थेरेपी के अंदर ईयर का पॉइंट है। ओके। अब जैसे जैसे हम इन पॉइंट को दबाते हैं पेशेंट को रिलीफ मिलता जाता है, तो पेशेंट की जो प्रॉब्लम कम होने लगती है। तो फिर हम इस तरह की स्टील प्रोब से पॉइंट को दबाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जब कम हो जाएगी तो हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। तो ये स्टील प्रोब जो है वो थोड़ी ज्यादा नुकीली है, तो उससे हम जब पॉइंट को दबाएंगे तब वो धीरे धीरे करके पेन खत्म होना शुरू होगा और प्रॉब्लम भी खत्म होनी शुरू होगी। उसके बाद में इस पॉइंट पे हम सर्वाइकल रीजन पे जो पॉइंट है उस पे हम हल्का ऑयल लगा के और रब करेंगे। अब ये रिफ्लेक्सोलॉजी में भी और उसके बाद सुजोग में भी हम इस पॉइंट के पॉइंट को दबाएंगे, इस तरह से हल्की हल्की मसाज करेंगे। अब पैर को पकड़ने का तरीका भी आपको देखना है कि पैर स्टेबल रहे, इतना पकड़ के रखना है। अगर पकड़ के नहीं रखेंगे तो पैर हिलेगा, पॉइंट पे प्रेशर नहीं आएगा। अब उसके बाद ये अंदर की तरफ फिर हम अपने थंब से दबाएंगे। अब क्या था कि जब इनको शुरुआत में प्रॉब्लम थी तो हमने सिर्फ इनके जब इनको शुरुआत में प्रॉब्लम थी तो हमने सिर्फ वर्टिगो की प्रॉब्लम को पकड़ा था। उसके बाद जब इन लोगों ने बताया कि हमें मुझे गर्दन में और बाजू में भी प्रॉब्लम है, तब हमने इनको ये भी ट्रीटमेंट साथ में दिया। अदरवाइज पहले अगर हम इनको ज्यादा हैवी ट्रीटमेंट अगर देते गर्दन और कंधे के लिए तो इनको चक्कर बढ़ सकते थे। तो पहले हमने सिर्फ इनके चक्कर पे फोकस किया, वर्टिगो पे। तो जब इनके 80-90% चक्कर ठीक हुए तब हमने इनके गर्दन और शोल्डर के पॉइंट पे ध्यान दिया, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ता है नेक पेन और आर्म पेन के लिए। जब ये आए थे हमारे पास तो इन्होंने, क्योंकि हमें चक्कर और ईयर में हेवीनेस ही बताया था, ईयर में आवाज आना, साउंड आना, तो वो हमने ठीक किया। जब इनमें इसको रिलीफ आया काफी ज्यादा तब इन्होंने बताया कि भैया ये यहाँ बाजू में भी दर्द है, उठाने में भी दिक्कत है और दर्द बीच में काफी रहता है, ये ऊपर ऐसे उठा नहीं पाते थे सीधा। तो फिर हमने ये पॉइंट भी देना शुरू किया, तो इससे इनको काफी अच्छा रिलीफ मिला।
अब ये हमारे एनर्जी चैनल्स के पॉइंट, तो उसी तरह से हम एनर्जी चैनल्स के भी पॉइंट लेंगे। इस तरह से सभी एनर्जी चैनल्स को 3-4 बार कम से कम प्रेस करवाए, और साथ साथ फिर ग्रुप की हम ये दबा देते हैं पॉइंट नेक का, आर्म का। एनर्जी चैनल्स इस तरह से हर 2 फिंगर्स के बीच में जो स्पेस है वो हमारा एनर्जी चैनल्स का पॉइंट होते हैं। इस तरह से हम सारे एनर्जी चैनल्स को प्रेस करेंगे, तो क्या रहेगा, इस तरफ की लेफ्ट साइड पूरा सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, और पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे डिसअपियर आपको दिखने लगेगी। जब ये वीडियोस देख के भी आप ये ट्रीटमेंट अप्लाई करना शुरू करोगे अपने लेवल पे, तो इससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ होने लगेगा। तक आप पूरा ठीक नहीं कर पाओगे, बहुत प्रिकॉशंस, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ट्रेनिंग लेना भी जरूरी है। अब ये जो हम पॉइंट दबा रहे हैं ये सुजोग थेरेपी के अकॉर्डिंग आर्म्स पेन का है। जो लेफ्ट साइड में अगर उनको आर्म में जो प्रॉब्लम है, उस आर्म की प्रॉब्लम के लिए हम ये पॉइंट दबा रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट है, ये जो आर्म में पेन है उसमें रिलीफ लगेगा, प्लस जो उनका हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा था सीधा, वो उनका सीधा हो जाएगा इस तरह से। वरना इतना ही हाथ रह रहा था, पूरा नहीं उठ पा रहा था, तो उसमें भी इनको बहुत अच्छा रिलीफ लगा। ये पॉइंट है, फर्स्ट फिगर है हम के साथ वाली, इस तरह से इसको दबाना। जो जो टेक्निक जैसे जैसे बताई जा रही है उसी हिसाब से दबाना है, तभी बेनिफिट लगेगा। 1-2 बार टाइट दबाना है, फिर 5-6 बार फिर हल्के प्रेशर से, लगातार टाइटली नहीं दबाना है। पेशेंट के फेस की तरफ भी देखते रहना है। अभी ट्रीटमेंट करते हुए ध्यान ये भी रखना है कि किसी को अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो प्रेशर ज्यादा नहीं देना है। किसी को अगर बीपी कम रहता है, लो ब्लड प्रेशर, तो भी प्रेशर ज्यादा नहीं देना है। तो उसमें क्या रहती है, लो ब्लड प्रेशर है किसी को तो उसकी घबराहट, बेचैनी होना या और लो बीपी होने का चांस ज्यादा रहता है। हाई बीपी अगर किसी को है तो उसको हाइपरटेंशन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिना गाइडेंस, बिना ट्रेनिंग के प्रेशर ना लगाएं। जैसा आपको बताया जा रहा है उस पॉइंट पे आइडियल प्रेशर ही दें। आइडियल प्रेशर से क्या रहेगा, धीरे धीरे पेशेंट ठीक होगा और धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी, प्रॉब्लम निकल नहीं जाएगी। अब ये जो हम लगा रहे हैं जो थेरेपी पॉइंट, ये हम लगा रहे हैं वर्टिकली सीधा सीधा पॉइंट, लेफ्ट ईयर का पॉइंट लगा रहे हैं सुजोग थेरेपी में टेप की मदद से, इस तरह से। अब कई बार वीडियो में हम जो चीज यूज करते हैं अगर किसी को वो चीजें नहीं मिल पाती है, तो जैसे ये टेप है, रबर जिमी है, स्टील प्रोब है, इन सब का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप आराम से परचेज कर सकते हैं। चीज को अच्छे से देखो, कैसी चीज है, रेट वगैरह क्या है, क्वालिटी वाइज क्या है, अच्छे से देखो तब अपना परचेज करो, जल्दबाजी में नहीं। लिंक देने का पर्पज ये कि आपको चीज दिख जाए कहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको लेने में आसानी हो। ओके। अब फिर जैसे हमने बताया था कि हम जो तलवे के अंदर जो पॉइंट है, जैसे यूरिन ब्लेडर का पॉइंट है, ये प्रेस करना है, ठीक है। उसी सीरीज में ये फर्स्ट जो ऑर्गन चैनल है उसमें किडनी का पॉइंट है, फिर बीच में पेंक्रियाज का, और सबसे ऊपर हमारा स्टमक का पॉइंट है। फिर ये मिडिल हम ऑर्गन चैनल में चलेंगे, इसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर हमारा नेवल का पॉइंट है, इस तरह से। तो इस तरह से ऑर्गन चैनल्स के मिलेंगे। उसके बाद में हम चाहे तो लीवर गॉलब्लैडर का पॉइंट ले सकते हैं, नहीं तो सीधा हम अपने वर्टिगो के पॉइंट पे सीधा आ जाएंगे, जो हमारा राइट ईयर है। अब ये राइट ईयर का पॉइंट दबाएंगे इस तरह से, 10 से 15 बार इस पॉइंट को दबाएंगे। बाकी पेशेंट के ऊपर है अगर वो बर्दाश्त कर पा रहा है, क्योंकि जब हम दबाएंगे तो वहां पे पेन मिलेगा, और पेन जब तक मिलेगा जब तक पेशेंट पूरा ठीक ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हम इस पॉइंट को दबाते रहेंगे, डे बाई डे पेशेंट की प्रॉब्लम कम होती रहेगी, और इस पॉइंट का पेन भी कम होता रहेगा। तो ईयर के बाद दबाना है सर्वाइकल का पॉइंट, सर्वाइकल के बाद दबाना है इस तरह से हमारे ब्रेन का और हेड का पॉइंट। प्रेशर आइडियली रहेगा हमेशा, ज्यादा भी प्रेशर किसी को नहीं देना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद में हल्का सा ऑयल लगाएंगे इस तरह से, और सर्वाइकल का जो एरिया है उसको हल्का हल्का रब करना, प्रेस करना शुरू करेंगे इस तरह से। जैसे जैसे रब करना शुरू करोगे तो सर्वाइकल रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, सेंसरी सिस्टम के द्वारा वहां पे हीलिंग शुरू हो जाएगी। बहुत आराम से, बहुत प्यार से ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है।
लेकिन जब आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन जब आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे, चीज को नहीं समझोगे, तो क्या है, आपको पूरा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख के तब आपको पॉइंट्स को प्रेस करना है, इस तरह से ये अच्छे से पॉइंट्स को प्रेस करना है, अच्छे से दबा। जैसे जैसे पॉइंट दबाओगे तो पेन होगा पेशेंट को, तो कहेंगे कि हाँ हमें पेन हो रहा है। अब पेन तो हो रहा है, लेकिन पेशेंट से ये भी बात करनी कि आपको पेन बर्दाश्त हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर पेशेंट को बर्दाश्त हो पा रहा है तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा इनटॉलरेबल यानी कि इनटॉलरेबल पेन नहीं होना चाहिए पेशेंट, टॉलरेबल पेन होना चाहिए। वही एक अच्छा तरीका है ट्रीटमेंट का। इस तरह से फिर सुजोग में लगाएंगे। फिर ये एनर्जी चैनल्स के पॉइंट आ जाएंगे। तलवे में हमारे होते हैं ऑर्गन चैनल्स के पॉइंट, और ऊपर होते हैं हमारे एनर्जी चैनल्स। तलवे में होते हैं हमारे ऑर्गन पॉइंट्स, ऑर्गन चैनल्स, और ऊपर होते हैं हमारे एनर्जी चैनल्स। इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार हम भी गलत हो जाते हैं, कई बार फ्लो बना रहता है, पता नहीं चलता है, गलती से भूल जाते हैं। तो इन चीजों का हमेशा से ध्यान रखना है। तलवे में है ऑर्गन पॉइंट और ऊपर की तरफ है एनर्जी चैनल। ठीक है। अब इस तरह से एनर्जी चैनल के बाद फिर हम फिंगर्स के पॉइंट पे आएंगे, फिंगर पॉइंट्स लगाएंगे इस तरह से। इससे क्या फायदा होगा, किसी को मान लो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद की आती है प्रॉब्लम, कोई हेडेक वगैरह है, तो ये सब से क्या होगा कि उनका सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट होगा, पूरी नर्व एक्टिवेट होगी, तो उनको उन सब चीजों में बेनिफिट मिलेगा इस तरह से। और सुजोग थेरेपी की अगर बात करें, सुजोग थेरेपी के हिसाब से जो इसमें सबसे स्मॉल फिंगर है, लास्ट फिंगर है, उसको भी प्रेस करके हम उनके लेफ्ट जो शोल्डर है, लेफ्ट आर्म है, उसकी प्रॉब्लम को भी हम कम कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर लेफ्ट आर्म के लिए आपको दबाना है तो आप अपोजिट साइड का पॉइंट जो होता है फिंगर का, उसको प्रेस करेंगे तो अपोजिट साइड की आर्म में बेनिफिट मिलेगा सुजोग थेरेपी के साथ। अब चलते हैं हाथ की तरफ। हाथ की तरफ आएंगे, सबसे पहले हमने जो पॉइंट दबाया वो पॉइंट है हमारा वर्टिगो के लिए। रिफ्लेक्सोलॉजी में वो लेफ्ट ईयर का पॉइंट होता है जो हमारे वर्टिगो से रिलेटेड है। उसके बाद सर्वाइकल का पॉइंट। सर्वाइकल पॉइंट के बाद में फिर यहाँ हमारा रिफ्लेक्सोलॉजी में पड़ता है हार्ट, स्प्लीन और हमारा स्टमक का पॉइंट। हार्ट, स्प्लीन और स्टमक का पॉइंट। उसके बाद मिडिल अगर एनर्जी चैनल की बात करें तो उसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर रखना है। इस तरह के हमारे पॉइंट होते हैं। तो जो सबसे लास्ट का जो हमारा एनर्जी चैनल है, ये हम सॉरी सबसे लास्ट का जो हमारा ऑर्गन चैनल है, ये हमारा थंब की तरफ, तो इसमें हमारे किडनी, पैंक्रियाज और स्टमक का पॉइंट हमारा होता है। इनको भी हल्का हल्का प्रेस कर देना, डाइजेशन को भी हमें कवर करके चलना है। ये सब सारे पॉइंट हम जब दबाएंगे तो पेशेंट के ठीक ना होने का कोई कारण ही नहीं बचेगा, ठीक हो गई होगा पेशेंट, क्योंकि सारे कारण हम लेके चल रहे हैं। और इसी तरह से फिर हम चलेंगे स्पाइन की तरफ। तो स्पाइन में हम हल्का सा थोड़ेसी हल्का लंबर को प्रेस कर देंगे, जिससे कि डाइजेशन सिस्टम उनका ठीक रहेगा। उसके बाद में ये फिर हम सर्वाइकल रीजन का पॉइंट दबाएंगे, क्योंकि सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल का पॉइंट दबाएंगे, सर्वाइकल स्पाइन का, इस तरह से। ये इस तरह से ये हाँ, इस तरह से पॉइंट दबाना है, बिल्कुल अच्छे से मसाज करनी है पॉइंट। अब ये जब हमारे पास आई थी तो इनकी जस्ट शादी को 10-15 ही दिन हुए थे, तो इनका क्या था, एक बहुत बहुत तगड़ा एक्सीडेंट इनका हो गया था। तो एक्सीडेंट में क्या हुआ था, इनका क्लैविकल में फ्रैक्चर आ गया था। उसी के बाद इनको एक प्रॉब्लम शुरू हुई, तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो तब इन्होंने मेडिसिन वगैरह भी ली बहुत ज्यादा, और डॉक्टरों से ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन इनको कोई खास बेनिफिट नहीं लगा। बस नींद की इतनी मेडिसिन मिल जाती थी, लेकिन इनको कोई भी 1% की इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। जब हमने इनको ट्रीटमेंट दिया, बहुत खुश हुए कि इसमें इतनी अच्छी और अर्ली हमें इम्प्रूवमेंट दिखी है। तो अभी हम सिर्फ हमका इनका सुजोग में पॉइंट लेंगे, ईयर का पॉइंट लेफ्ट साइड का। इस तरह से पहले हम स्टिक रूप से दबाएंगे, उसके बाद इसको फिर हम अपने हाथ से दबाएंगे, थंब से।
हर पॉइंट को हमें कम से कम 10 से 15 बार प्रेस करना ही करना है, हर पॉइंट को, क्योंकि जब तक उतना हम प्रेशर नहीं देंगे तो ठीक होने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो ये पॉइंट है हमारा मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए, इसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए प्रेस करना। उसके बाद में फिर आगे एनर्जी चैनल की बात करेंगे। ऑयल लगाएंगे और हल्का हल्का एनर्जी चैनल्स को हम इस तरह से स्टिमुलेट करेंगे। क्योंकि एनर्जी चैनल्स का क्या फायदा होता है कि हमारी बॉडी के जिस तरफ के एनर्जी चैनल्स है उनको जब हम स्टिमुलेट करेंगे तो वो सेम साइड में हमारे सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे कि उस पार्ट में सर्कुलेशन बढ़ेगा तो कोई भी हीलिंग, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ब्लॉकेज है तो वो खुलती चली जाएगी। इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना है, एनर्जी चैनल्स का बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद में फिर हम फिजियोथेरेपी के ब्योर मेरिडियंस को भी हल्का हल्का सा प्रेशर देंगे, क्योंकि हम ऑल ओवर काम करते हैं तो हम कोई भी पॉइंट छोड़ते नहीं है। जिसमें हम इनके डाइजेशन के पॉइंट को लेंगे, गैस्ट्रिक के पॉइंट को लेंगे, फिर पॉइंट को लेके चलेंगे, हल्का सा ऑयल लगा के रब करेंगे इस तरह से। क्योंकि जब कोई भी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आता है तो हमें कोशिश करनी है कि हम उनको अपना एक पूरा अच्छा थेरेपी का कॉम्बो बना के उनको ट्रीटमेंट दे, क्योंकि जब उनको बेनिफिट होगा तभी पेशेंट ठीक हो पाएगा। जब हम पूरा एक कॉम्बो बना के देंगे तो पेशेंट ठीक होगा तो उससे हमारा होगा प्रमोशन, क्योंकि एक एक पेशेंट जो ठीक होता है वो हमारी बहुत बड़ी चेन बनाता है पेशेंट्स की, एक एक चेन बहुत लंबी लंबी जाती है। अब इसी तरह से फिंगर्स में पॉइंट दबाएंगे तो फिजियोथेरेपी में इंसेक्ट कोरेस्पॉन्डेंस में हमारा जो ईयर का पॉइंट होता है वो अब हम दबा रहे हैं, कोई पॉइंट हमें छोड़ना ही नहीं है। और लगभग इस फिजियोथेरेपी में जो हम रिफ्लेक्सोलॉजी फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसमें 20 से 30 मिनट का अराउंड टाइम लगता है, पूरे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। और इसके बाद में हम फिंगर टिप्स को हल्का हल्का प्रेशर देंगे। फिंगर टिप्स से पेशेंट को नींद की जो प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ मिलता है इस तरह से। तो ऑल ओवर हम हेल्थ पे उनके काम करेंगे पेशेंट के, तभी तो वो कहेंगे कि एक प्रॉब्लम के लिए आप वहां पे पहुंच जाओ, और आपको मल्टीपल प्रॉब्लम है तो भी आप वहां पे पहुंच जाओ। तो इन चीजों का हमेशा आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल हर एक पॉइंट को अच्छे से प्रेस करना है। अब इसी तरह से अपोजिट साइड में आ जाएंगे। अपोजिट साइड में फिर हम दूसरे हाथ में इस तरह से वर्टिगो का पॉइंट पकड़ेंगे, ईयर का पॉइंट पकड़ेंगे, इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे इस तरह से 10 से 15 बार। चक्कर के लिए ईयर पॉइंट का बहुत बड़ा महत्व है। हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि कान से कैसे संबंध है हमारे चक्कर का। और परमात्मा की दया से आज तक का ये रिकॉर्ड है कि चक्कर के लिए जो भी आया है, सर्वाइकल की वजह से हो या ईयर की प्रॉब्लम की वजह से हो, हर किसी को रिजल्ट आया है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो खाली हाथ गया हो। कोई एक दो पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, वो विश्वास नहीं करते हैं, इतना टाइम नहीं देते हैं, एक दो दिन में कराया और डिसीजन ले लिया नहीं कराना हमें, आगे नहीं लिखा रहा, वो बात अलग है। अदरवाइज 90% लोगों को रिलीफ मिला ही मिला है, क्योंकि पॉइंट ऐसे रिजल्ट देंगे देंगे, क्योंकि जब तक हम डायग्नोज लेवल हमारा अच्छा नहीं होगा, जब तक हमें उस लेवल का पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। इस तरह से हम सभी ऑर्गन चैनल्स को, जैसा बार बार बताया जाता है, उसी तरह से ऑर्गन चैनल्स के पॉइंट्स को दबाएंगे। 2 से 3 बार ऑर्गन को चैनल्स को हमें दबाना ही दबाना है, उससे सारे पॉइंट हमारे कवर हो जाएंगे। कई बार कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। उसके बाद में सीधे चलेंगे स्पाइन की तरफ, हल्का सा ऑयल लगाएंगे और रब करना शुरू करेंगे इस तरह से। हमेशा ध्यान ये रखना है जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हमारी जो वर्टिकल पार्ट है, स्पाइन कॉलम है, उस पॉइंट को प्रेस करना है। अगर आपकी अभी पकड़ उस पर नहीं बनी है तो आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी परफेक्शन बनती जाएगी।
अभी सर्वाइकल रीजन को हम प्रेस कर रहे हैं रिफ्लेक्सोलॉजी में, और सुजुक थेरेपी में ईयर का पॉइंट। तो जितना भी आप परफेक्शन के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहे हो ट्रीटमेंट, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी हमने पॉइंट जो दबाया ये मल्टीपल प्रॉब्लम के लिए है, डेंशियल प्रॉब्लम के लिए, पेन किलर के लिए, मल्टीपल प्रॉब्लम में यूज करता है। नेवल भी इससे सेट हो जाती है। ये जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीज हमारे रिमाइंड रहेगी कि हाँ ये पॉइंट बेनिफिशियल है, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो ये जो पॉइंट था, एक जो भी दबाया था Li4, ये पॉइंट होता है TCM के अंदर में। तो ये मल्टीपल चीजों पे काम करता है, मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। उसके बाद में एनर्जी चैनल्स पे आएंगे। एनर्जी चैनल्स पे तीन बार रब करना है। उसके बाद में फिंगर्स में हम इनसे कोरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग ईयर्स के पॉइंट दबाएंगे, तो चक्कर के लिए हमारे जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद ये लेफ्ट शोल्डर के लिए, लेफ्ट आर्म के लिए पॉइंट है। इस तरह से हल्का हल्का रब करेंगे, इस तरह से। कई बार क्या रहता है, हमें पेशेंट की मेन प्रॉब्लम याद रहती है। मेन प्रॉब्लम जैसे हमारे पास आई चक्कर के लिए, तो हमने इनकी ये सारे पॉइंट दबाए। उसके बाद में जब ये 90% तक ठीक होगी, तो इन्होंने कहा भैया बाजू में प्रॉब्लम है। उनका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ले लेते हैं। अब उस दिन पॉइंट उनका दबा दिया, लेकिन जब नेक्स्ट डे आई, तो फिर हमने चक्कर के सारे पॉइंट दबाए। तो इन्होंने कहा भैया बाजू का पॉइंट दबाया, हमें तो याद नहीं रहा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम पे ही हमारा ध्यान ज्यादा रहता है। तो आपको डेली थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि भैया वर्टिगो की प्रॉब्लम में तो रिलीफ है, थोड़ा सा शोल्डर पे, इस पे भी आप थोड़ा सा दे दो। तो वे पेशेंट को बोल देते हैं कि आप इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, कि आपकी जो प्रॉब्लम और भी है उसके बारे में आप रिमाइंड कराओ, आपको बताना पड़ेगा उसके बारे में। हमारे याद नहीं रहता है इतना, क्योंकि इतने सारे पेशेंट आते हैं, नहीं याद रह पाता है, तो वो आपको पूरा बताना पड़ेगा। उसके बाद में फिंगर टिप्स के पॉइंट्स दबाएंगे, इस तरह से फिंगर टिप्स के पॉइंट दबाएंगे। फिंगर टिप के बाद में फिर हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में टिश्यू पेपर से किसी भी हैंड वॉश वगैरह करा के हैंड को वॉश कराना है। उसके बाद हम पॉइंट्स अप्लाई कराएंगे। तो पॉइंट जो अप्लाई करेंगे सुजोग थेरेपी में, वो हम इस तरह से टेप में लगा के, और सबसे पहले सर्वाइकल के C1, C2, C3, ये 3 मेथी दाने लगाएंगे टेप में, इस तरह से। उसके बाद में सब में लगाएंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि ज्यादा उनको प्रॉब्लम थी, तो लेफ्ट साइड का हमने ईयर का पॉइंट लगा दिया इस तरह से मेथी दाने में, टेप के साथ लगा के। उसके बाद ही हमने इनको गैस्ट्रिक का एक पॉइंट लगा दिया, ST40, क्योंकि डाइजेशन का भी ठीक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में थोड़ा सा पेट का इश्यू था, तो इसमें हमने Li11 का एक पॉइंट लगा दिया। पेट पे अगर ध्यान नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम जड़ से ठीक नहीं होगी कभी भी। अब उसके बाद में जिन्होंने हैवीनेस की जो प्रॉब्लम बताई थी, में बहुत ज्यादा हैवीनेस, यानी कि इनको कान से आवाजें आती थी, तो उसके लिए हमने इनको भी मैग्नेट लगाई, जिसमें हमने केवल पॉइंट पे जो उनकी विंड थी बढ़ी हुई, उसको सीडेट किया, उसको कम किया। तो ये हमने दोनों फिंगर्स पे लगा दी, इससे दोनों ईयर कंट्रोल हो जाएंगे। विंड की विंड को हमने सीडेट कर दिया, तो एक्सिस हो रखी थी। तो ये दोनों मैग्नेट लगानी है, ड्यूल मैग्नेट। अब ये मैग्नेट जो यूज हो जाती है, इनको फेंकना नहीं होता है कभी भी, मल्टीपल टाइम में यूज होती है। उसके बाद में फिर हमने इनको P7 का एक पॉइंट लगा दिया, जिससे कि थोड़ी स्टेबिलिटी रहे, नींद वगैरह थोड़ी अच्छी आए। नींद के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट है, H7 भी लगा सकते हैं, SP3 भी लगा सकते हैं। अब ये जो पॉइंट हमने एक फिंगर में जो लगाया है, ये पॉइंट है कि जो आर्म में इनके जो पेन आ रहा है, आर्म की इनकी ऊपर नहीं उठती, उसके लिए लगाया है। अब ये जब तक लगा रहेगा, ये आधे आधे घंटे में तो दबाते रहेंगे, तो पर डे इनको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। देखो ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा यही है कि जब आप ट्रीटमेंट करते हैं और नेक्स्ट डे पेशेंट का रिव्यू लेते हैं, तो उसको क्या इफेक्ट है, तो आपको पता चलता है ये पेन कितना इफेक्ट देते हैं, इनका कितना बड़ा रोल है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए पॉइंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। चलिए, नमस्कार।